नहीं थी दोनों पैर, माँ बाप ने छोड़ा। आज इनकी सफलता को पूरा विश्व सलाम करता है। हम अपने जीवन में छोटी मोटी कठिनाइयों से घबरा जाते हैं। कोई अपने काम से खुश नहीं है, कोई अपने रंग रूप से खुश नहीं है। पर आपने कभी सोचा है कि जब भगवान ही किसी को शारीरिक रूप से अक्षम बनाया हो तो उनके लिए जीवन कितना कठिन होता होगा। समाज में शारीरिक रूप में अक्षम या दिव्यांग लोगों को एक अलग ही नज़रिया से देखा जाता है। कहीं न कहीं एक साधारण व्यक्ति के मन में ऐसे लोगों के प्रति नकारात्मक भावना होती है और इसी नकारात्मक सोच के कारण ऐसे दिव्यांगों के मन में एक कुंठा का भाव पैदा हो जाता है। पर ऐसा कदापि नहीं है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के प्रतिभा की कोई कमी होती है, बल्कि उनकी प्रतिभा और एकाग्रता से एक साधारण व्यक्ति की तुलना में कई ज़्यादा होती है। बस शारीरिक और सामाजिक दबाव के कारण उनके लिए कठिनाइयाँ साधारण व्यक्ति के मुकाबले दुगनी हो जाती है। आज हम एक ऐसी युवती की बात करने जा रहे हैं जिसने इन सभी विपरीत परिस्थितियों का डट कर सामना किया और दोनों पैर ना होने के बावजूद खुद को एक टॉप मॉडल के रूप में स्थापित किया। इनका नाम है कन्या शेयर। 23 साल की कन्या लॉस एंजल्स की रहने वाली है। कन्या शेयर पेशों से एक लॉन्जरी मॉडल है और मॉडलिंग के क्षेत्र में उनका बहुत नाम है। पर मुख्य बात यह है कि इस टॉप लॉन्जरी मॉडल के दोनों पैर नहीं है। आप शायद चौंक गए होंगे कि बिना पैरों की कोई मॉडल कैसी हो सकती है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। जन्म के समय से ही कन्या के दोनों पैर नहीं थे। कन्या ने थाईलैंड के एक बौद्ध मंदिर के सीढ़ियों पर रहकर अपनी जिंदगी शुरू की थी। लोग उन्हें अपंग बोलते थे क्योंकि वह चल नहीं सकती थी। बावजूद इसके उनमें आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी। इसी आत्मविश्वास के बल पर कन्या शेयर ने एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है। कन्या के असली माता पिता ने उसे अपाहिज समझकर थाईलैंड में एक बौद्ध मंदिर में छोड़ दिया था, जहां बौद्ध भिक्षुओं ने उनकी परवरिश की। उस समय उसकी उम्र बहुत छोटी थी। दोनों पैर न होने के कारण ज्यादातर परिवार उसे गोद नहीं लेते थे। पर एक दिन एक दंपति उनके लिए फरिश्ता बनकर आया। जब वह 5 साल की थी तो 56 वर्षीय जेन शेयर और 57 वर्षीय देव शेयर ने उसे गोद ले लिया और अपना नाम दिया। उन्होंने इंटरनेशनल एडॉप्शन मैगजीन में उसकी तस्वीर देखी थी। कन्या अपने नए परिवार वाले के साथ ओरेगन पोर्टलैंड चली आई। तभी से उनका नाम कन्या शेयर हो गया। उन्होंने कन्या को बड़े प्यार से पाला और हर संभव सुविधा दी। कुछ बड़े होने पर उन्होंने कन्या को व्हीलचेयर पर बैठाना और चलाना भी सिखाया। लेकिन कन्या को तो खुद के दम पर कुछ हासिल करना था। वह नहीं चाहती थी कि लोग बस उसे सहानुभूति के नज़रों से देखें। बचपन में ही कन्या के स्केटिंग में बहुत रुचि होने लगी। महज 9 साल की उम्र में ही उन्होंने स्केटबोर्ड सीखने का फैसला लिया और एक स्केटबोर्डिंग में एस्ट्रीवेट में दाखिल भी लिया। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बदौलत कुछ ही महीनों में वह स्केटिंग में महिला हो गई। वह कहीं आने जाने के व्हीलचेयर के जगह स्टॉक बोर्ड का ही इस्तेमाल करती है। वे स्केटिंग के साथ भिन्न भिन्न तरह के करतब भी करते हैं। लोग उनके स्केटिंग के इस हुनर को देख दंग रह जाते हैं। कन्या को स्पोर्ट्स में भी बहुत रुचि है। वह बास्केटबॉल खेल लेती है और स्कीइंग भी कर लेती है। कन्या को उम्मीद है कि वह
पैरालिम्पिक्स खेलों में भाग ले चुकी है। 2011 में 100 और 200 मीटर रेस के तीसरे सबसे तेज धावक थी। पैरालिम्पिक्स में 100, 200 और 400 मीटर के लिए ट्राई किया था लेकिन नाकाम रही। कन्या से एक स्पोर्ट फोटोग्राफर और एजेंट ने संपर्क किया था और उन्होंने फोटो शूट करवाने को कहा था, जिसके बाद कन्या ने 15 साल की उम्र में अपना पहला फोटो शूट करवाया था। उन्होंने तस्वीर खिंचवाई और जिसके बाद उन्होंने काफ़ी प्रशंसा मिली। इसके एक साल बाद उन्होंने अपना लॉन्जरी शूट किया, जिसके बाद उन्होंने लॉन्जरी के मॉडलिंग के लिए बड़े बड़े ब्रांड से ऑफर मिलने लगे। कन्या लॉन्जरी फोटो शूट में एक दिन में $1000 चार्ज करती है। आज कन्या दुनिया भर में टॉप लॉन्जरी ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी है। वे एक मॉडल के साथ साथ स्केट, मोटिवेशनल स्पीकर और एथलीट भी है। कन्या अपनी जीवन पर एक किताब भी लिख रही है जो प्रकाशित होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।